गुरुजी, मैं दधीची दे दान समिति के नाम से अंग दान दे दान की जुड़ी संस्था से जुड़ा हूँ और बिहार में हम ही लोगों ने अंग दान दे दान को और प्रमोट किया है। यद्यपि जैन समाज के लोग सबसे ज़्यादा अंग दान कर रहे हैं। अभी बिहार में जो अंग दान या नेत्र दान हुआ है उसे 90% जैन समाज के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कि आप एक संदेश दें, क्योंकि आपका प्रभाव केवल जैन समाज पर नहीं है, सभी धर्मों के लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं। तो लोगों के मन में अंग दान दे दान के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि अंग दान कर देंगे तो अगले जन्म के अंदर मैं अंधा पैदा होऊंगा या और सारी चीज़ें हैं। तो आपका संदेश दे दान अंग दान के लिए क्या है, ये हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप एक संदेश इसके बारे में दुनिया को दें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार खड़े रहे आप 2 मिनट, एक बार मोदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करना। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी समाज सेवा का उत्कृष्ट प्रतिमान आपने उपस्थित किया है। और जब हमारा पटना प्रवास था तब ये मेरे पास आए थे, तब मैंने इनके विचारों को और इनके क्रियाकलापों को निकटता से समझा। तो मुझे लगा आज अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हों और वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े तो हमारी समाज की तस्वीर बदल सकती है, हमें बदलना है। आपने जो सवाल किया देह दान या अंग दान का, देखिए दान जीवित काल में दिया जाता है, मरने में नहीं। हमसे जब पूछा जाता है कि हम देह दान दें, अंग दान दें या न दें, मैं कहता हूँ हम जिंदे की बात करते हैं, मुर्दे की नहीं। तुम्हारे मरणोपरांत तुम्हारे शरीर का क्या हुआ वो दान नहीं है। बहुत गहराई से समझना इस बात को। वो दान नहीं है, वो तो किसी चीज का सदुपयोग है। दान तो उसका करो जो तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है नहीं, तो तुम दान किसका करोगे। मुर्दे का दान नहीं होता, जिंदे का दान होता। अब मृत्यु के उपरांत इस शरीर का क्या करो, जला दोगे तो भी वेस्ट होगा। ये तो जितनी भी क्रियाएं मरणोपरांत की जाती है ना, वो सब डर के मारे ज़्यादा की जाती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बहुत सारी रीतियाँ, धार्मिक सामाजिक रीतियाँ, उनका अनुपालन हो, उससे मुझे कतई आपत्ति नहीं है। वो रीतियाँ बनती है, बदलती है, लेकिन ये दान नहीं है। दान शब्द बहुत ऊंचा है। ये उसका सदुपयोग है। तुम जला दोगे, खाक में परिवर्तित हो गया, उससे तुम्हें क्या मिला। और यदि तुम्हारे शरीर का या शरीर के किसी एक अंग का किसी के हित में उपयोग हो गया तो इसे बुरा क्यों मान। एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा, हर क्रिया को धर्म अधर्म या पुण्य पाप मानकर नहीं करना। हम लोगों के शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन मैं कहता हूं कुछ कार्य ऐसे हैं जो धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठ करके करना चाहिए। वो है मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजें। इनका संबंध मानवीय संवेदना से है, इसलिए धर्म अधर्म पुण्य पाप सबसे ऊपर है। अरे मैंने अपना देह दान दे दिया, पता नहीं किसको काम में आएगा, मेरा अंग किसको लगेगा, ये सब चीज़ें सोचो मत। ये क्षुद्रता है। ये मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर करो। इसे पुण्य पाप देख करके करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि इन सब चीज़ों का सदुपयोग होता है तो हमारे धर्मशास्त्र इस विषय में कुछ नहीं कहते। हमें तो अपनी मानवीय भावनाओं को समझते हुए अपना कार्य करना चाहिए। और जो कार्य आप लोग कर रहे हैं अपनी जगह सही कर रहे हैं।